ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, कॉमन सी प्रॉब्लम है। और ख़ासकर देखा जाता है कि यंगस्टर्स में लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। ब्रेकअप के बाद एक डिप्रेशन आ जाता है, वो एक विड्रॉल में चले जाते हैं, एक बिल्कुल डार्क, एक प्रोटेक्टिव, एक डिफेंसिव जोन में चले जाते हैं। और देखा यह जाता है कि फोकस ख़राब हो जाता है, टाइम टेबल ख़राब हो जाता है, एनर्जी मतलब सही डायरेक्शन में नहीं यूज़ होती, करियर पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, हमारे काम पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, हमारी मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं और इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसका क्लिनिकल या फिजियोलॉजिकल या हार्मोनल कारण यदि हम जानें तो आपको एक इंसान की आदत हो गई होती है और उस आदत के पीछे डिफरेंट हार्मोन्स का होना, डिफरेंट जेंडर का होना, एक डिफरेंट बॉडी के प्रति आपका अट्रैक्शन, प्लस कुछ बायोकेमिकल डिपेंडेंस हम इसे कहते हैं, वो आपको हो जाती है। यानी कि कुछ हार्मोन्स होते हैं सेरोटोनिन, डोपामाइन के साथ साथ फिर आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसका जो सिक्रीशन है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और हम एक इस तरह के फेज़ में होते हैं कि वहाँ सब कुछ हमें अच्छा लगता है, हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, मतलब डीप इन द सेंस कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, और बहुत ज़्यादा ड्रीमाइज़ भी कर लेते हैं। लेकिन सडन कुछ ऐसा होता है, उसके लिए फैमिली रीज़न हो सकता है, उसके लिए कास्ट रिलीजन एक रीज़न हो सकता है, उसके लिए एज फैक्टर एक रीज़न हो सकता है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि दो लोगों का डिफरेंट गोल, डिफरेंट आइडियोलॉजी, दो लोगों का मैच्योरिटी लेवल, दो लोगों का आईक्यू लेवल, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ब्रेकअप होते हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि ब्रेकअप होना खाली बुरा ही नहीं है, पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है। क्योंकि ब्रेकअप के बाद हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो ब्रेकअप यदि किसी का हुआ है और यदि वो इंसान उस चैलेंज से लड़ेगा और लड़ के जीतेगा तो एक नया इंसान, एक नया करेक्टर, एक बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एक अच्छे इंसान का निर्माण होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये आप फाइट आपको करना होगा। देखो, लड़ना अपने आप से कभी नहीं होता है, लड़ना किसी दूसरे से भी नहीं होता है। यदि आप गुस्सा हो कि भाई उसके कारण ऐसा हो गया, एक्स वाई जेड के कारण हो गया, तो सबसे पहले तो आप इस गुस्से को निकालिए। इसका एक ही तरीका है मूव ऑन करने का, या तो आप माफ़ी मांग लीजिए या माफ़ कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कि नॉन साइंटिफिक, इररिलेवेंट होते हैं, इलॉजिकल होते हैं। जब आप कुछ साल गुजार देंगे और तब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत ही इररिलेवेंट, इलॉजिकल रीज़न थे, बहुत सिली चीज़ें थी, बहुत बड़ी मूर्खता थी, एग्जिस्टेंस नहीं थी उन चीज़ों की, और प्रैक्टिकल थॉट नहीं था। मतलब एक इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, कई बारी एक इंसान बहुत ज़्यादा बचपने में होता है, या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में होता है, इन्फेचुएशन में होता है। यानी अट्रैक्शन का लेवल, इन्फेचुएशन का लेवल भी अलग अलग होता है, और आपकी मेंटलिटी यानी आईक्यू का लेवल भी अलग होता है, आपके ड्रीम भी अलग होते हैं, आपके गोल भी अलग होते हैं। लेकिन जब आप लोग साथ में होते हैं तो आपको ये लगता है कि सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ एक जैसा ही है। एक ये पार्ट है। दूसरा रिश्तों में पार्ट ये होता है कि एक इंसान दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, एक इंसान दूसरे को ड्राइव करने की कोशिश करता है, एक इंसान दूसरे को अपना बनाने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको किसी को ना तो अपने जैसा करने की ज़रूरत है, ना ही किसी के जैसा होने की ज़रूरत है। दो लोगों का साथ एक दूसरे को कंप्लीमेंट करना चाहिए। दो लोगों का साथ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें दोनों लोग अच्छे से ब्रीथ करें, अच्छे से फ्रीडम हो, उन्हें डर ना हो। वो जो भी उनका एक है, जो भी उनका वे है, जो भी उनका तरीका है, वो फ्रीली फील कर पाएँ। और तीसरी बात यह है कि ब्रेकअप होने के पीछे या रिश्तों के टूटने के पीछे किसी ना किसी तीसरे इंसान का इंटरफेरेंस, या कई बारी हम कोई इंसान हमारे कान में कुछ डाल देता है, एक नेगेटिव बात एक दूसरे इंसान के प्रति, अपने दोस्त के प्रति या पार्टनर के प्रति, वो हम कंसीडर करते हैं और फिर हम कॉन्शियसली ऑब्जर्वेशन वाली एक क्लॉक लगा देते हैं अपने पार्टनर पे, अपने फ्रेंड पे, और फिर हम एक जजमेंटल होके हम चले जाते हैं। उससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो रिश्तों में पहले बात तो ये सावधानी बरतें, और फिर यदि ब्रेकअप हो गया है तो आप उससे बाहर निकलिए, मूव करिए, अपनी आदत से लड़िए। आदत से लड़ने का तरीका ये है कि आपको जो आदत हो गई थी किसी इंसान की,
उसको अब रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करना है? रिप्लेस करने का तरीका है, आप नई पढ़ाई कर सकते हैं, आप कोई नया कोर्स कर सकते हैं, आप नया एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं। कुछ नया प्रोडक्टिव टास्क आप लीजिए, कुछ नया करिए, कुछ चैलेंज लीजिए, कुछ आप ऐसा अच्छा करके दिखाइए कि जिससे आप अपने को कम्प्लीमेंट करें, अपनी नज़रों में आपकी एक रेस्पेक्ट हो, अपनी एक इमेज बढ़े। देखो, यदि कोई भी दूसरी चीज़ आप रिपीटेडली करने लगेंगे तो कुछ दिन के बाद सेरोटोनिन डोपामाइन का जो सिक्रीशन है वो नेचुरली रेगुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को या आपके हार्मोन्स को ये बात नहीं पता कि आप किस इंसान से बात करते थे, कैसे बात करते थे, वो कौन था। क्योंकि ब्रेन के और सेरोटोनिन डोपामाइन के या ब्रेन का जो पार्ट है जिसमें हमें वो इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन या इंटीमेसी की डिज़ायर होती है, उसको ये नहीं पता कि दैट कौन था वो इंसान। यदि आपको उसको दूसरी आदतों से रिप्लेस करेंगे तो कुछ दिन के बाद आप बेटर फील करेंगे और आप उस मोमेंट को, उस इंसान को भूल भी पाएंगे और आगे फिर मूव ऑन भी कर पाएंगे। तो इसको आपको जो आपकी अपनी एनर्जी है, यानी आपकी जो हार्मोनल एनर्जी है, जो आपकी कॉग्निटिव एनर्जी है, जो आपकी फिजिकल एनर्जी है, उसको आपको कलेक्ट करना है और उसको एक नए टास्क में, नए गोल में ट्रांसफॉर्म करना है। यानी एक आदत को भूलने के लिए आपको एक नई दूसरी आदत बनानी है, बट मेक श्योर कि वो पॉजिटिव आदत हो, पॉजिटिव एंगेजमेंट हो। ऐसा ना करें कि आप एक चीज़ से निकल के दूसरी नेगेटिव हैबिट में फंस जाएं। बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बाद स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बहुत सारा सडिशन करते हैं, तो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। उससे आप अपने रिवर्सेबली डोपामाइन को डिटॉक्स करेंगे और फिर आप और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसका सही तरीका ये है कि आप मूव करें। फिर भी आपको तकलीफ़ होती है तो उसके लिए हिप्नोथेरेपी एंड CBT काउंसलिंग होती है। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, आपको एक आइडिया मिलेगा। वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वो हमारा सेशन होता है। उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, आके मिलें, या आप जहाँ भी हैं अपने नियर बाय किसी काउंसलर को भी आप विज़िट कर सकते हैं। बट गिव अप ना करें, हारे ना, नशे की आदत ना डालें, एक डार्क में ना पड़े रहें। आप जाइए, दुनिया बहुत सुंदर है। एक फुल स्टॉप के बाद, एक ब्रेकअप के बाद, एक नाइट के बाद एक सुबह होती है और सन जैसे साइनिंग करता है वैसे ही आप साइन करिए, बाहर निकलिए, लोगों के साथ डील करिए, चीज़ों के साथ एंगेज करिए, एक नया चैलेंज लीजिए, नया कुछ करने की कोशिश करिए। एंड आफ्टर सम टाइम यदि रेगुलरली आप कुछ नया करेंगे तो आफ्टर सम टाइम आपके ब्रेन को, आपके शरीर को उसकी आदत हो जाएगी और आप सब भूल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।